तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्यों थर्मल कंडक्टिविटी को हम जनरली यूज करते हैं स्टेडी स्टेट हीट कंडक्शन में एंड थर्मल डिफ्यूजिविटी को जनरली हम यूज करते हैं अनस्टेडी स्टेट हीट कंडक्शन में। ओके, अब जैसा कि हमको पहले ही पता है स्टेडी स्टेट हीट कंडक्शन का मतलब ये है कि किसी भी पॉइंट पे टेम्परेचर टाइम के साथ वेरी नहीं होता है हमारे सिस्टम में, और अनस्टेडी स्टेट हीट कंडक्शन का मतलब ये होता है कि टेम्परेचर जो है टाइम के साथ वेरी हो रहा है इन आवर सिस्टम। हमको जैसे कि पता है कि थर्मल कंडक्टिविटी को हम डिनोट करते हैं सिंबल से के, एंड इसकी जो यूनिट है दैट इज वाट्स पर मीटर केल्विन। थर्मल डिफ्यूजिविटी को हम डिनोट करते हैं सिंबल अल्फा से, और इसकी जो यूनिट होती है वो होती है मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। हमको ये भी पता है कि थर्मल जो डिफ्यूजिविटी है ये रेशियो होता है थर्मल कंडक्टिविटी का एंड किसी भी मटेरियल की हीट कैपेसिटी का। हम थर्मल कंडक्टिविटी और थर्मल डिफ्यूजिविटी के बीच के डिफरेंस को समझेंगे इन दो एग्जांपल की हेल्प से। पहला एग्जांपल है एक फर्नेस वॉल का। ठीक है, ये जो फर्नेस वॉल है ये दो लेयर की बनी हुई है, एक लेयर ब्रिक की है ईंटों की और सेकेंड लेयर आपकी इंसुलेटिंग मटेरियल की। जो दूसरा एग्जांपल है एक कॉपर बॉल का है। इस कॉपर बॉल का जो टेम्परेचर है वो इनिशियली 40 डिग्री सेंटीग्रेड है और इसको हमने रख दिया है एक फर्नेस में जिसका टेम्परेचर मतलब जिसमें जो हॉट गैसेस हैं उनका टेम्परेचर 900 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब आते हैं पहले एग्जांपल पे। जो हीट है यहां से वॉल के इनर फेस से आउटर फेस तक बाय कंडक्शन जा रही है। ठीक है, स्टेडी स्टेट कंडीशन को मेंटेन करने के लिए क्या रिक्वायर्ड है? अगर इस मटेरियल ने कुछ हीट को एब्जॉर्ब कर लिया तो इसका टेम्परेचर चेंज हो जाएगा। सपोज इस पॉइंट पे टेम्परेचर जो इनिशियली T2 था वो आफ्टर सम टाइम कुछ और हो गया, सपोज को T4 हो गया। यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो 25 से 27 हो गया। अभी आपकी जो कंडीशन है वो स्टेडी स्टेट नहीं है। तो अब इस केस में हो क्या रहा है? इसमें बेसिकली क्या हो रहा है, हीट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ट्रांसपोर्ट हो रही है, केवल ट्रांसपोर्ट हो रही है। ठीक है, जैसे कि आप एग्जांपल ले सकते हो, एक आदमी है जो दिल्ली से चल रहा है मथुरा पहुंच रहा है। दिल्ली से जब चला वो 1 करोड़ रुपीज लेके चला, तो सेम पैसा लेके वो मथुरा पहुंच गया 1 करोड़ पे। उसने रास्ते में कोई भी पैसा खर्चा नहीं किया। केस में देखते हैं क्या होता है। तो हमको जैसे कि पता है कि आउटर सरफेस पे जो हीट है वो कन्वेक्शन के थ्रू जो है इसकी कॉपर बॉल की आउटर सरफेस पे पहुंचेगी। यहां से जो हीट है वो कंडक्ट होके पहुंचेगी सेंटर तक। अब हम देख रहे हैं कि जब इसको हमने इस कॉपर बॉल को हमने फर्नेस में रखा था तो इनिशियली क्या था, हर लेयर का टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड था, हर एक पॉइंट का टेम्परेचर। 10 मिनट के बाद, सपोज करो 10 मिनट के बाद इस कॉपर बॉल की डिफरेंट लेयर का टेम्परेचर डिफरेंट हो रहा है। सपोज करो इस लेयर का 800 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसका 700 है, इसका 600। क्यों हो रहा है? इसके पीछे का रीजन क्या है? आइए डिस्कस करते हैं। तो क्या हो सकता है, यहां पर जो हीट पहुंची, सपोज करो 100 वॉट्स हीट पहुंची, उसका कुछ अमाउंट तो इसने कंडक्ट कर दिया नेक्स्ट लेयर को और कुछ अमाउंट एब्जॉर्ब कर लिया। अब ये जो एब्जॉर्प्शन है, कितना पोर्शन ये एब्जॉर्ब करेगा वो डिपेंड करेगा हीट कैपेसिटी रो सी, स्पेसिफिक हीट, और कितना अमाउंट ही कंडक्ट करेगा वो डिपेंड करेगा थर्मल कंडक्टिविटी पे। तो इस केस में क्या हो रहा है, हीट कंडक्ट भी हो रही है और एब्जॉर्ब भी हो रही है, और एब्जॉर्ब होने की वजह से ये जो डिफरेंट लेयर्स है इनका जो टेम्परेचर है वो टाइम के साथ वेरी कर रहा है। इसीलिए अनस्टेडी स्टेट में हीट कंडक्शन में जहां टेम्परेचर टाइम के साथ वेरी करता है, ये जो रेशियो है थर्मल कंडक्टिविटी और थर्मल हीट कैपेसिटी का वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो बताएगा कि किस रेट से टेम्परेचर जो है चेंज होगा टाइम के साथ। इसीलिए थर्मल डिफ्यूजिविटी है वो इंपॉर्टेंट होता है अनस्टेडी स्टेट हीट कंडक्शन में। अब इन दोनों केसों को आप कंपेयर कर लीजिए। इसमें केवल बेसिकली क्या हो रहा है, हीट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ट्रांसपोर्ट हो रही है। ठीक है, यहां आप देखिए, यहां पर हीट ट्रांसपोर्ट नहीं हो रही है, केवल कंडक्ट नहीं हो रही है, हीट डिफ्यूज हो रही है। डिफ्यूज होने का मतलब यहां पर जो हीट थी वो इस पोर्शन तक पहुंची और इस पोर्शन का टेम्परेचर टाइम के साथ वेरी हो गया। इट मींस इस पोर्शन का थर्मल एनर्जी इंक्रीज हो गया। हीट डिफ्यूज हुई है और इस पोर्शन का थर्मल एनर्जी इंक्रीज हुई है। यहां ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, टेम्परेचर सेम है और जो भी आपका सब्सटेंस है जो मीडियम है उसका थर्मल एनर्जी में कोई चेंज नहीं हो रहा, लेकिन यहां पर हो रहा है। तो यही डिफरेंस होता है हीट कंडक्शन में और हीट डिफ्यूजन में। तो आज का लेक्चर हम यही एंड करते हैं। थैंक यू एवरीवन।